Today we will start vector 5.5. This is the last exercise of this chapter. So before starting any question, हम लोग कुछ देख लेते. Listen student, suppose A, B, C. These are the three vector. अगर ये three vectors अपने को कोप्लेनर given है student, तो हम लोग इसका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू क्या रहेगा? ये हमेशा जीरो. फॉर व्हाट? कोप्लेनर. फॉर कोप्लेनर इट इज A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू जीरो. बट A डॉट B क्रॉस C फाइंड आउट कैसे करते हैं आप सभी को मालूम होगा. यहाँ पे तीनों के कोफिशिएंट, A के कोफिशिएंट लिखना है, देन B का कोफिशिएंट, देन C का कोफिशिएंट, और डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आप सभी को आता ही है. आफ्टर दैट, ये फर्स्ट था समझने के लिए. सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. अगर कभी ये पूछेगा स्टूडेंट आपसे तो आपको यही फाइंड आउट करना है. A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू जो भी सोल्यूशन आएगा वहां पे आप क्या लिखेंगे? क्यूबिक यूनिट. इसके बाद आपको क्या पूछेगा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन. टेट्राहाइड्रोन. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/6 A डॉट B क्रॉस C. सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1/6. यहाँ पे मॉड्यूलस में तीन कोफिशिएंट A B C का हम लोग लिख देंगे. तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज में अपने को यूज करना है ये सारी चीजें. सो ये फॉर्मूला देख लो, मैं इसे रफ कर दूंगा. See, देखो very first question what is given. Find A dot B cross C. If A bar equal to given है 3i minus j plus 4k and B bar given है 2i plus 3j minus k. C bar given है minus 5i plus 2j plus 3k. फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट? A dot B cross C. सो सिंपल है ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C. इसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? मॉडुलस के अंदर A का कोफिशिएंट लिखो 3 -1 4, देन B का कोफिशिएंट 2 3 -1, देन -5 2 एंड 3. नाउ सॉल्व करेंगे इसे. वेरी फर्स्ट 3 आउटसाइड जाएगा तो इसका रो और ये कॉलम जाएगा. 3 3 सा 9 माइनस 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 होगा, तो ये +2 हो जाएगा. देन मिडिल वाला हम लोग माइनस लेते हैं, बट यहाँ पे -1 है तो ये +1 हो जाएगा. ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा. 3 2 सा 6 माइनस -5 इंटू -1 करेंगे तो +5 मिलेगा. तो डेट +4 आउटसाइड आ जाएगा. 2 2 सा 4 माइनस -5 3 सा -15 होता है तो +15 होगा. 9 2 कितना होता है स्टूडेंट? 11 होता है. 11 3 था 33 होगा, प्लस 6 माइनस 5 1 होगा, 1 1 सा 1, 15 प्लस 4 19, 19 4 सा 76. ना 33 और 1 ऐड करेंगे तो 34 होगा, प्लस 76. नाउ ऐड दिस टू 1, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 7 3 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11. यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह नहीं पूछा हमें तो डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा B क्रॉस C. A डॉट B क्रॉस C का वैल्यू कितना मिला? 110. एक्चुअली एक्सरसाइज बहुत इजी है स्टूडेंट, बट हार्ड लक क्या है, जो ईयर 2020 का एग्जाम देंगे बोर्ड का, उसके अंदर से ट्रिपल प्रोडक्ट रिमूव कर दिया गया है. यू नो व्हाट? ट्रिपल प्रोडक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा फॉर 2020 ईयर के लिए, बट ये आपके एंट्रेंस में तो रहेगा. तो ध्यान से फोकस करो इसे. नाउ इफ द वेक्टर, दिस आर द वेक्टर गिवन है 1 2 3, तो हम लोग लेट कर लेते हैं. A बार 3i प्लस 5k एंड B बार इक्वल टू गिवन है 4i प्लस 2j माइनस 3k एंड C बार गिवन है 3i प्लस j plus 4k. These are the three vector and these three vector are co-terminal edges of parallelopiped.
पैरेललोपाइड की ये 3 एजेस है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट, तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या फॉर्मूला है? A डॉट B क्रॉस C। करेक्ट स्टूडेंट। नाउ A डॉट B क्रॉस C को हम लोग मॉडुलस से निकालते हैं। देखो यहाँ पे सेम चीज। नाउ I वाला का कोफिशिएंट 3 है, J वाला टर्म नहीं है तो आप 0 लेंगे, K वाला 5 गिवन है। सेम हियर 4 2 -3 3 1 4। नाउ सी स्टूडेंट, फर्स्ट 3 आउटसाइड जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस -3 1 जा +3 होगा, ये 0 रहेगा, तो इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि होल टर्म 0 हो जाता है बाद में। 4 4 जा 16 +3 3 जा 9, देन 5 आउटसाइड जाएगा, 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, 8 एंड 3 कितना हुआ स्टूडेंट? 11। ये तो 0 हो जाएगा, नो नीड टू राइट। 6 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा, 11 3 जा 33 -5 2 जा 10। 33 में से 10 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 23। यहाँ पे हम लोग ना स्टूडेंट वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर रहे थे, इस वजह से कोई भी यूनिट नहीं दी है, बट यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूबिक यूनिट। व्हाट? क्यूबिक यूनिट। सो फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पूछा था, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कितना मिलेगा? 23 क्यूबिक यूनिट। समझ में आया स्टूडेंट आपको क्या करना है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के लिए? क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वेक्टर -3i + 4j - 2k and this vector are coplanar, then find the value of p। ये हमें ना कोप्लेनर गिवन है स्टूडेंट। लेट से हम लोग इसे ABC कंसीडर कर लेते हैं, -3i + 4j - 2k and B bar i + 2k, C bar i - pj। दिस इज ABC। कोप्लेनर गिवन है, तो कोप्लेनर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू व्हाट? 0। अभी A डॉट B क्रॉस C को हम लोग मॉडुलस लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग मॉडुलस ले लेंगे। अभी A का कोफिशिएंट लिखेंगे, -3 है, 4 है, -2 है। B का कोफिशिएंट 1 है, J नहीं है तो 0, K 2 है, I 1 है, J वाला टर्म -p है, K वाला टर्म 0 है। ना -3 आउटसाइड जाएगा, 0 × 0 0, बीच में माइनस आएगा, 2 × -p -2p होगा, माइनस माइनस +2p हो जाएगा। फिर मिडल वाला आप लोग माइनस में लेते हैं, 0 × 1 0 होगा, -2 1 सा 2, फिर -2 आएगा, -p × 1 -p होगा, 1 0 सा 0 इक्वल टू 0। ये -2p सॉरी +2p -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -6p होगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8 होगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2p इक्वल टू 0। 6p में +2p करेंगे तो -4p +8 इक्वल टू 0। -4p को बोथ साइड लेके जाओ, +4p, यहाँ से p इक्वल टू 8/4 होगा। सो वैल्यू ऑफ p अपने को क्या मिल जाएगा? यहाँ से स्टूडेंट 2 मिल जाएगा। तो ये अगर कोप्लेनर गिवन होगा, कोई भी एक वेरिएबल पूछेगा तो ये वे में आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं स्टूडेंट। लेकिन नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। 2 क्वेश्चन गिवन है। प्रूफ से पहले देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा था? A डॉट B क्रॉस C, करेक्ट ना स्टूडेंट? इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A B C। इसका मतलब भी क्या होता है? A डॉट B क्रॉस C ही होता है। तो आपको ये याद रखना है, पहली चीज। सेकेंड चीज, अगर A डॉट B क्रॉस C है तो इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, कुछ भी आ सकता है। अगर कोप्लेनर रहेगा तो 0 होगा, अदरवाइज यानी कुछ भी नंबर आएगा।
बट अगर ए डॉट बी क्रॉस ए है, अगर आप ऐसे देखते हो, यहाँ बाहर वाला टर्म अगर अंदर आपको दिख जाता है कहीं पर भी, चाहे यहाँ पे दिखे चाहे यहाँ पे, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लो बी डॉट सी क्रॉस बी है, तो यहाँ पे बी है, अंदर कहीं पे भी बी रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, 0। ये एक प्रॉपर्टी है वेक्टर की प्रॉपर्टीज। तो डायरेक्टली आप लोग याद रखो कि जब कभी भी आप ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर एक भी टर्म आपका सेम दिख गया तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, 0। अगर ये चीज आपको याद रहेगी ना, तो ये कैसे भी प्रूफ आपको गिवन होगा तो आपको इजीली आ जाएगा। इसको रफ कर देते हैं, दिमाग में रखना आपने। ना फोर्थ का फर्स्ट वाला देखो प्रूफ करके देखते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या दिया है, ये फर्स्ट ए गिवन है, देन बी प्लस सी गिवन है, ए बार बी बार प्लस सी बार गिवन है, इक्वल टू 0। देखो अगर ए बी सी, अगर ये तीन चीज गिवन होता हमें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते, फर्स्ट वाले को लिख के डॉट देते थे और लास्ट टू को क्या करते थे, हम लोग क्रॉस करते थे। करेक्ट स्टूडेंट, यही करते हैं ना ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे भी ये क्या है, फर्स्ट वाला टर्म है, ये सेकेंड वाला टर्म है, और ये क्या है, थर्ड वाला टर्म है। तो जैसे हमने यहाँ पे डॉट और बी क्रॉस सी लिया है, इसको डॉट लेंगे, ये दोनों का क्रॉस लेंगे, तब जाके वो 0 प्रूफ हो सकता है। देखो अभी करते हैं, कंसीडर LHS। LHS ले लिया हमने, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ना ध्यान से, पहले ए बार आएगा, इसको हम लोग डॉट करेंगे, किसके साथ, बी प्लस सी का क्रॉस करेंगे, किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी बार के साथ। अब ये ए डॉट तो बाहर ही रहने देंगे ना, पहले ये बी आएगा, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा, बी क्रॉस ए मिलेगा फर्स्ट, फिर ये बी आएगा, बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, बी क्रॉस बी मिलेगा, फिर बी सी के साथ जाएगा तो बी क्रॉस सी मिलेगा। ध्यान से देखना, फिर बाद में प्लस सी मल्टीप्लाई करेगा, किसके साथ, ए के साथ, तो सी क्रॉस ए मिलेगा अपने को, फिर बाद में प्लस सी क्रॉस करेगा बी के साथ, फिर बाद में क्या होगा, सी क्रॉस करेगा सी के साथ। अभी अपने को पता है सेम क्रॉस करता है तो क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो 0, क्योंकि सेम टर्म जब क्रॉस करते हैं तो 0, ये 0 होगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या अपने पास, बी क्रॉस ए, ये तो 0 हो गया था, प्लस बी क्रॉस सी है, और यहाँ पे क्या है, सी क्रॉस ए, और यहाँ पे क्या है, सी क्रॉस बी, और ये तो 0 हो गया। अब ध्यान से देखो, ए डॉट बाहर है, ये बड़ी ब्रैकेट है, अभी ए बार हम लोग हर एक टर्म को दे देंगे, तो ए डॉट यहां से क्या मिलेगा, बी क्रॉस ए, प्लस फिर इसको भी जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर ये थर्ड टर्म को भी देंगे, ए डॉट सी क्रॉस ए बार, फिर टर्म जो हम लोग इसको भी देंगे, ए डॉट सी क्रॉस बी। ना लिसन स्टूडेंट, जब मैं ये बता रहा था तो आपको क्या बताया, ए डॉट बी क्रॉस सी में अगर कोई भी एक जैसा 2 बार आ जाता है तो वैल्यू क्या होती है, उसकी 0 होती है। तो यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे भी ए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे सेम है, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला टर्म तो 0 हो गया, तो ए डॉट बी क्रॉस सी है अपने पास, और यहां से क्या है, ए बार डॉट सी क्रॉस बी है। ना लिसन,
प्रूफ क्या करना था अपने को 0, बट अपने को मिला ये 2 टर्म, तो ये जो 0 नहीं हुआ है इसको 0 हम लोग कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो b क्रॉस c है, यहाँ पे c क्रॉस b है, इसको b क्रॉस c करूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। करेक्ट ना? साइन चेंज होता है अगर कोई भी वेक्टर को चेंज करते हैं तो माइनस हो जाएगा a डॉट b क्रॉस c से, ये माइनस ही प्लस है, दोनों कैंसिल होगी, क्या मिलेगा अपने को 0। सो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से RHS। फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर a b प्लस c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। हेंस प्रूफ। ये फर्स्ट वाला था ना। सेकंड वाला भी अपने को ना इसी तरीके से करना है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकेंड वाला देखो क्या दिया है, a बार प्लस 2b बार प्लस c बार, ये a डॉट b क्रॉस c के फॉर्म में ही गिवन है। सो नाउ देखो सेकेंड वाला, LHS कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से हम लोग, कंसीडर LHS। तो LHS क्या मिलेगा? a बार प्लस 2b बार प्लस c बार, इसका डॉट करना है अपने को किसके साथ? ये वाला टर्म b होगा, ये वाला टर्म c होगा। सो a बार माइनस b बार, इसका क्रॉस करेंगे हम लोग, a बार माइनस b बार माइनस c बार। तो अभी आपको कैसे ज्यूम करना है? ये वाला टर्म आपका a है, ये क्या b है, ये क्या c है, a डॉट b क्रॉस c आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अभी ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना, a बार प्लस 2b बार प्लस c बार, इसको लोग बाहर ही रहने दो ना। ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट a बार निकलेगा, वो क्रॉस करेगा किसके साथ? a बार माइनस b बार माइनस c बार के साथ। फिर माइनस b बार बाहर आएगा, ये भी क्रॉस करेगा a बार माइनस b बार माइनस c बार के साथ। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सो a बार प्लस 2b बार प्लस c बार ना मल्टीप्लाई करेंगे, a बार क्रॉस a बार होगा फर्स्ट, फिर माइनस है तो माइनस a बार क्रॉस b बार होगा। फिर स्टूडेंट ना यहाँ पे माइनस है तो माइनस आप लिखेंगे, a बार क्रॉस c बार होगा। आफ्टर दैट ये माइनस b से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ऑफ b बार क्रॉस a बार होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b बार क्रॉस b बार होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b बार क्रॉस c बार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ सेम दिख रहा है क्या? ये टर्म 0 हो जाएगा, सेम सेम है, ये टर्म 0 हो जाएगा, सेम सेम है। ठीक है, और भी कुछ कैंसिल होता है स्टूडेंट, देखो a बार प्लस 2b बार प्लस c बार, ये डॉट रहेगा बाहर, ये 0 हो गया, माइनस a बार क्रॉस b बार होगा। ये यह माइनस क्या है? a बार क्रॉस c बार है, ये देखो a बार क्रॉस b बार है, करेक्ट। ये क्या? b बार क्रॉस a बार है। अगर इसको मैं प्लस कर देता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसको अपन प्लस कर देंगे तो a क्रॉस b बार ये भी हो जाएगा, ये तो 0 है, प्लस b बार क्रॉस c बार। यहां देखो आप ध्यान से, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या बचा देखो, और प्रूफ क्या करना अपने को? ABC। इन ब्रैकेट क्या मिलेगा? माइनस a बार क्रॉस c बार, और यहां से प्लस c बार क्रॉस b बार। ओके, यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट ना। अभी अपने को क्या करना है? ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है, ये 2 टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को। सो क्या होगा देखो, फर्स्ट ये a आउटसाइड आएगा, वो मल्टीप्लाई करेगा माइनस डॉट है ना, तो यहां से a डॉट निकलेगा, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस b क्रॉस c बार के साथ भी। नाउ प्लस ऑफ 2b बार आएगा, ये भी डॉट करेगा, माइनस ऑफ a क्रॉस c के साथ प्लस b क्रॉस c के साथ।
नाउ फाइनली सी बार भी आउटसाइड आएगा, ये भी डॉट करेगा माइनस ऑफ ए क्रॉस सी के साथ प्लस बी क्रॉस सी के साथ। नाउ ये डॉट है, माइनस बाहर ले लेते हैं तो ए डॉट ए क्रॉस सी आपको मिलेगा, प्लस यहां से क्या मिलेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी मिलेगा आपको, प्लस यहां 2 रहेगा, माइनस बी पहले ले सकते हैं हम लोग, तो -2 बी डॉट ए क्रॉस सी हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट, नाउ ये 2b ऐसे ही रहेगा, डॉट बी क्रॉस सी रहेगा। नाउ सी के लिए जाते हैं, यहां पे करता हूं मैं, सी डॉट माइनस पहले ले लेंगे, सी डॉट ए क्रॉस सी होगा जब ये सी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी रहेगा ये। नाउ सी, बहुत सारे सेम यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। देखो कौन कौन से टर्म, ये दोनों सेम है तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज ए आ रहा है, यहाँ सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी सेम नहीं आ रहा है स्टूडेंट, और यहाँ पे सेम आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सी भी सेम आ रहा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी सी सेम आ रहा तो 0 हो जाएगा। है ना, और रिमेनिंग पार्ट क्या है अपने पास, ये ए डॉट बी क्रॉस सी है, देन -2 भी है। इसको अगर अपन प्लस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसे, ए को बाहर लाना पड़ेगा, इसको प्लस कर दूंगा और ये बी को अंदर लूंगा, ए को बाहर ले लूंगा तो बी क्रॉस सी हो जाएगा ये। ना 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ए डॉट बी क्रॉस सी होगा ये। अभी इससे पहले हम लोग ने क्या देखा था, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी लिख सकते हैं, करेक्ट ना। तो यहाँ पे 3 लिख के इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी, और यही अपने को प्रूफ करना था स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS, हेंस प्रूफ। होप आपको समझा होगा अच्छे से। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ C bar equal to 3a minus 2b, then prove that a dot b cross C equal to what, 0। ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखेंगे आप। गिवन अपने को क्या है, C बार गिवन है 3a बार माइनस 2b बार, और प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि a b c ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग LHS ले लेते हैं। कंसीडर, क्या कंसीडर किया हम लोग ने, ए बार बी बार सी बार इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, करेक्ट ना। इसको 0 करना है तो इसको सॉल्व करते जाते हैं। सो ए डॉट बी का वैल्यू अपने पास नहीं है तो बी को हम लोग बी लिखेंगे, क्रॉस सी का वैल्यू देखो है अपने पास, क्या गिवन है स्टूडेंट, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू गिवन है 3a बार माइनस 2b बार। इसको सॉल्व करते हैं, ए डॉट पहले b क्रॉस करेगा 3a के साथ, माइनस से तो माइनस, फिर b क्रॉस करेगा 2b के साथ। नाउ सी स्टूडेंट, ये a बार डॉट b बार क्रॉस 3a बार ऐसे ही रहेगा, सेम नंबर क्रॉस करता है तो 0 हो जाता है। नाउ रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, b बार क्रॉस 3 ऑफ a बार। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो a दोनों के पास है, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इनके साथ आपने 3 बाहर भी ले लिए यहाँ से, तो b क्रॉस a रहेगा आपके पास, ये और ये दोनों सेम है तो हमेशा इनका प्रोडक्ट क्या होगा 0। सो ए बी सी इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो देयरफॉर प्रूफ जो करना बोला था प्रूफ हो गया अपना, ए बी सी इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। इजी था ना स्टूडेंट, 5.5 बहुत इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if u bar given है
आर बार गिवन है, डब्ल्यू बार गिवन है, देन फाइंड ये वाला टर्म। इसको देख के डरना नहीं स्टूडेंट, ये जो भी गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, ए डॉट, ये पूरा ए कंसीडर करो, ए डॉट, ये पूरा बी है, क्रॉस ये पूरा क्या सी है। सो ए डॉट बी क्रॉस सी का फॉर्म गिवन है, और ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस लिख के 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जो भी कोफिशिएंट होता है वो हम लोग पुट कर देते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, u प्लस डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन u क्रॉस r फाइंड आउट करेंगे, फिर r क्रॉस w। जैसे ये फाइंड आउट हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, a डॉट बी क्रॉस सी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले u बार प्लस w बार, u बार क्या गिवन है, i माइनस 2j प्लस k गिवन है, इसके अंदर प्लस करना है w वाले को, w क्या है, j माइनस k बार, यहाँ i बार और यहाँ पे i तो है नहीं तो सिर्फ i लिखेंगे। आप माइनस 2j में से प्लस j करेंगे तो माइनस j मिलेगा, k में माइनस k करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट u बार प्लस w बार हो गया। नाउ u बार क्रॉस r बार फाइंड आउट करेंगे, u बार क्रॉस r बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलस में i j k रखेंगे। अब u बार का कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 2 1 है, r बार क्या है 3, j वाला टर्म नहीं है, k वाला टर्म 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, i आउटसाइड जाएगा, ये रो और ये कॉलम जाएगा, 1 2 सा माइनस 2 होगा और ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मिडिल वाला माइनस के साथ हम लोग लेते हैं। नाउ ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा ना, 1 1 सा 1 माइनस 3 1 सा 3, नाउ प्लस के आउटसाइड आएगा, ये जाएगा ये जाएगा, 0 1 सा 0 माइनस करेंगे, 3 2 सा माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6। नाउ माइनस 2 इंटू आई माइनस 2i होगा, माइनस 3 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस 2 होगा स्टूडेंट, और माइनस माइनस प्लस 2j होगा, और ये क्या हो जाएगा 6k। सो ये अपने को मिल गया u बार क्रॉस r बार इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2j प्लस 6k। इसको भी एक ब्रैकेट देके रख देते हैं। नाउ और एक टर्म अपने को फाइंड आउट करना है, r बार क्रॉस w बार, r बार क्रॉस w बार, ये भी क्या होगा ij का फॉर्म होगा बिकॉज क्रॉस गिवन है, r का i3 गिवन है, j वाला टर्म 0 दिया है, k वाला टर्म 1 गिवन है। नाउ w वाला टर्म i गिवन नहीं है तो हम लोग 0 यूज करेंगे, j वाला टर्म 1 गिवन है, k वाला टर्म माइनस 1, तो यहां से i आउटसाइड जाएगा तो 1 माइनस 1 0 से 0 होगा, माइनस होगा 1 1 सा 1, फिर देन माइनस j, ये रो जाएगा ये कॉलम जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 होगा, रो ये कॉलम और ये 0 से 0 होगा, देन प्लस k आउटसाइड जाएगा, 3 1 सा 3 और ये क्या हो जाएगा 0, माइनस 1 इंटू आई माइनस आई होगा, माइनस 3 और माइनस j के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 3j होगा, और ये क्या होगा प्लस 3k। तो ये r क्रॉस w इक्वल टू क्या मिला, माइनस आई प्लस 3j प्लस 3k। ओके, तीन चीज हमें जो चाहिए था वो मिल गया स्टूडेंट। नाउ u बार प्लस w बार का डॉट अगर हम लोग करते हैं किसके साथ, u बार क्रॉस r बार का क्रॉस और r बार क्रॉस w बार इक्वल टू क्या मिलेगा, मॉडुलस। पहले तो u प्लस w का कोफिशिएंट लिख दो, i का टर्म 1 है, j का टर्म माइनस 1, k टर्म नहीं है तो 0, u क्रॉस r क्या माइनस 2 गिवन है, 2 गिवन है 6, देन r क्रॉस w माइनस 1 3 3, यहां से 1 आउटसाइड जाएगा, रो कॉलम जाएगा, 3 2 सा 6 माइनस 6 3 सा 18, देन माइनस आता है, यहाँ पे पहले से माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, ये कॉलम ये रो जाएगा, 3 2 सा माइनस 6 माइनस और 6 1 सा माइनस 6 होता है, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, देन ये 0 तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा,
-8 में से 6 जाएगा तो -12 होगा। 6 - 6 क्या होगा स्टूडेंट 0 होगा। तो फाइनली क्या मिल गया अपने को -12। तो इसको इसका वैल्यू चाहिए था तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ व्हाट u बार प्लस w बार डॉट u बार क्रॉस r बार क्रॉस r बार क्रॉस w बार इक्वल टू क्या मिला अपने को -12। होप ये समझा होगा आपको अच्छे से। बहुत इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose vertices are A, B, C, D। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ना हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। इससे पहले हमारे पास क्या होते थे 3 पॉइंट्स होते थे। यू नो व्हाट A, B, C। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करना होता था तो हम लोग क्या करते थे 1/6 A डॉट B क्रॉस C करते थे, करेक्ट। बट राइट नाउ ये 3 पॉइंट नहीं गिवन है, 4 पॉइंट गिवन है। सो 4 पॉइंट गिवन होगा तो सॉल्व करने का जो वे होगा टोटली डिफरेंट होगा। ऐसा हम लोग ने किया भी है कोप्लेनर के लिए। सो लिसन, ये जो 4 पॉइंट्स गिवन है ना उसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 पॉइंट्स में। सो उसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा ए बार। ये जो आपका ए बार ले लो पोजीशन वेक्टर -i प्लस 2j प्लस 3k। नाउ बी बार 3i minus 2j plus k and C bar 2i plus j plus 3k and लास्ट क्या करना अपने को D बार -i minus 2j plus 4k। ओके, नाउ 3 पॉइंट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए बी बार मतलब क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार। बी बार क्या है 3i माइनस 2j प्लस k है। इसमें माइनस करेंगे अपन ए बार को माइनस करके लिखते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा i, ये प्लस है तो -2ij होगा, ये प्लस है तो -3k होगा। डायरेक्टली माइनस करके लिख दिया हमने। 3i प्लस i 4i हो जाएगा, -2j माइनस 2j माइनस 4j होगा, -3k में और प्लस के जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट अपने को -2k मिलेगा। दिस इज व्हाट ए बी बार। ऐसे अपने को AC फाइंड आउट करना है और सेम क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा AD। नाउ AC बार पोजीशन वेक्टर ऑफ C बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B बार A बार सॉरी। C बार के अपने पास 2i प्लस j प्लस 3k है। इसमें माइनस करेंगे हम लोग, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस i। ये देख के लिख दो आप -2j माइनस 3k। यही करना है हमें बार बार। 2i प्लस i 3i होगा स्टूडेंट माइनस j और ये क्या हो जाएगा प्लस 3k माइनस 3k 0 होगा। AC के बाद क्या हो जाएगा AD बार। D बार माइनस ऑफ A बार। D बार क्या अपने पास -i माइनस 2j प्लस 4k। इसमें अपने को माइनस करना है, ये सारे टर्म लिख दो i माइनस 2j माइनस 3k। माइनस i प्लस i करेंगे तो 0 होगा, -2j माइनस 2j करेंगे तो -4j होगा, प्लस 4k माइनस 3k करेंगे तो क्या होगा प्लस k होगा। तो यहां से AD पर अपने को क्या मिलेगा -4j प्लस k बार। हमने क्या कर लिया, ये जो 4 पॉइंट्स गिवन थे AB AC AD ये 3 पॉइंट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। नाउ इसका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन अप्लाई करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट 1/6। पहला कौन सा पॉइंट है AB है तो AB डॉट, दूसरा वाला क्या है AC क्रॉस AD मिलेगा अपने को। ये नहीं देना पड़ता एक्चुअली में, ठीक है। नाउ यहाँ पे खाली ब्रैकेट दे देते पड़ा। इसके लिए मॉडुलर सॉल्व करना पड़ेगा। AB का कोएफिशिएंट क्या है 4 - 4 एंड -2। AC का कोएफिशिएंट 3 - 1 0 है। यहाँ पे i वाला टर्म नहीं है अपने पास तो 0 - 4
और ये क्या लेंगे हम लोग 1 लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/6, तो यहां से 4 आउटसाइड जाएगा, 1 वन -1 वो तो 0 होगा, जरूरत नहीं लिखने की, +4 आउटसाइड जाएगा, 3 वन 3 वो तो 0 हो जाएगा, देन -2 आउटसाइड जाएगा, तो -4 3 -12 वो 0 होगा, नो नीड टू राइट। सो 1/6 -1 इंटू 4 करेंगे तो आपको -4 मिलेगा, ये 12 होगा, तो वो कितना होगा -24 होगा स्टूडेंट। 24 में -4 ऐड करेंगे तो -28 होगा, -28 में से +12 करना है अपने को, माइनस हो जाएगा, 8 - 2 6 एंड 2 - 1 कितना मिलेगा आपको 16। सो 16 अपॉन माइनस में रहेगा ये 16 अपॉन कितना मिलेगा 6 कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा -8/3, तो -8/3 क्यूबिक यूनिट, क्या मिलेगा स्टूडेंट क्यूबिक यूनिट। सो अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो चेक कर लेते हैं हम लोग। ये 4 आउटसाइड गया ना, -1 1 1 माइनस प्लस हो गया, 3 1 3 तो 0 हो जाएगा, -2 -4 3 12, तो ये माइनस क्या हो जाएगा +12 होना चाहिए, +24 होना चाहिए। 24 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होता है स्टूडेंट 36 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा एडिशन रॉन्ग हुआ है तो हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। 24 + 12 36 में से -4 करेंगे तो आपको 32/6 मिलेगा, 2 से कैंसिल किया तो 16 मिलेगा 3, तो फाइनली अपने को क्या मिला 16/3 क्यूबिक यूनिट। सो ये था स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, या तो आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड भी बोलेगा ना, तो यहाँ तक कि अपना स्टेप सेम होगा, बस यहाँ पे 1/6 नहीं लेना पड़ेगा, बाकी प्रोसीजर सेम। अगर अपने को चेक करने बोलता कि चेक करो ये जो 4 पॉइंट्स गिवन है वो कोप्लेनर है या नहीं है, तो यहाँ तक कि हम लोग सेम करते, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं फॉर कोप्लेनर 1/6 नहीं लिखते थे, ये पूरा वैसे लिखते थे और सॉल्व करते थे, अपने को 0 मिलता था अगर कोप्लेनर ये होते तो, बट यहाँ पे नहीं है वो, इट्स ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, इफ A बार इक्वल टू गिवन है, B बार गिवन है, C बार गिवन है, देन वेरीफाई करना ही है अपने को। वेरीफाई मतलब क्या होता है, जो भी LHS गिवन है, RHS गिवन है, दोनों सेम है क्या वो चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। A बार ये गिवन है, B बार एंड C बार गिवन है। नाउ फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, LHS। LHS के लिए सबसे पहले B क्रॉस C फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो B क्रॉस C I J K, B का कोफिशिएंट 3 है, J वाला टर्म 2 है, K वाला टर्म नहीं है, C का कोफिशिएंट 2 है, 1 है, 3 है, तो यहां से I आउटसाइड जाएगा, रो कॉलम गया, 3 2 6, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, -J, ये कॉलम रो गया, 3 3 9, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नाउ K आउटसाइड जाएगा, ये रो ये कॉलम गया, 3 1 3 -2 2 4, तो यहां से आपको क्या मिलेगा 6I और -9J और -K, ये क्या मिला हमें B क्रॉस C मिल गया। ओके स्टूडेंट, नाउ A क्रॉस B क्रॉस C करना है, therefore now A क्रॉस B क्रॉस C करना है। नाउ इसको पूरे टर्म को B कंसीडर करो, कोई एक टर्म कंसीडर करो, तो A क्रॉस B कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहाँ पे B क्रॉस C फाइंड आउट किए, तो I रहेगा, J रहेगा, K, ये 3 टर्म रहेंगे। पहले तो A का कोफिशिएंट 1 2 3 एंड B क्रॉस C का कोफिशिएंट क्या है 6 -9 -1, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रो गया, कॉलम गया, 2 इंटू -1 -2 होगा, बीच में माइनस का साइन, -9 3 -27 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा,
देन माइनस जे आएगा। अब ये कॉलम और ये रो गया, 1 1 जा -1 होगा, बीच में माइनस का साइन, 6 3 जा 18, फिर देन प्लस के, ये रो ये कॉलम गया, 9 1 जा -9 होगा और 6 2 जा -12। ना इसको सॉल्व कर लेते, 27 - 2 25i। ना ये -19 होगा और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो +19j, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 21 -21k। तो ये अपने को क्या मिला, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू, ये मिल गया। इसको नजदीक लिख देते हैं, इसका जो वैल्यू है A क्रॉस B क्रॉस C, और हम लोग इसको क्या दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमने फाइंड आउट किया ना स्टूडेंट, वो LHS है, ठीक है। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, RHS, और उसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अगर दोनों सेम आ गए तो हमारा वेरीफाई होगा, तो अपने को वेरीफाई करना भी है। सबसे पहले देखो RHS में ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अपने को निकालना पड़ेगा A.C, ओके। तो A.C निकालते हैं। A का जो पोजीशन वेक्टर गिवन है, A i + 2j + 3k गिवन है, उसको डॉट करना है C से। C के गिवन है 2i + j + 3k, नॉट 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, कितना है 9 10 11 13 14। तो ये अपने को मिल गया 14 A और C को मल्टीप्लाई करने पे। ना अभी अपने को क्या करना है, A.C में अपने को मल्टीप्लाई करना है B को। A.C का वैल्यू 14 मिला, उसको किस में मल्टीप्लाई करना है, B को। B का टर्म क्या है अपने पास, 3i + 2j है, मल्टीप्लाई करो, 14 3 जा 42i हो जाएगा ये, और 14 2 जा 28j होगा, ठीक है। ये हमने इतना पार्ट फाइंड आउट किया ना। नेक्स्ट क्या करना है, A.B निकालना है फर्स्ट। सो A.B, A का तो 1 2 3 है, i + 2j + 3k, इसमें डॉट करना है B वाले को, 3i + 2j, मल्टीप्लाई करेंगे। i से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 मिलेगा, j को मल्टीप्लाई करेगा तो 4 मिलेगा। यहाँ पे k वाला टर्म नहीं है तो 0 रहेगा। फाइनली क्या मिला हमें, 7। नाउ A.B के साथ अपने को मल्टीप्लाई करना है C को। A.B का वैल्यू 7 मिला, एंड C क्या है, 2i + j + 3k है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14i, 7 1 जा 7j, 7 3 जा 21k। दोनों मिल गया ना स्टूडेंट। अभी क्या करना है, A.C B के अंदर उसको माइनस करना है। चलो माइनस करते हैं। A.C के अंदर B जो था उसके अंदर माइनस करना है A.B का C को। क्या मिलेगा यहां से अपने को, A.C B क्या है अपने पास, 42i + 28j है। इसके अंदर माइनस करेंगे ये वाला टर्म, -14i, ये -7j हो जाएगा, -21k होगा ना। 42 - 14, 42 में से 14 को माइनस करो स्टूडेंट, 42 में से 14, 12 - 4 कितना आएगा, 8 आएगा, एंड 3 - 1 कितना होगा, 2, 28i ना। 28j में से -7j करेंगे तो आपको इतना मिलेगा 21j, और ये -21k। तो देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है अपना, इक्वेशन 1 25i 19j -21k, ओके। और वेरीफाई कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन से, 13
अपने कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। देखो 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है। तो अगर ये 13 होगा, जस्ट करेक्शन, तो यहाँ पे भी 13 आएगा। तो यहाँ पे 39 होगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, 26 होगा। सिमिलरली जहां पर भी अपने मिस्टेक्स हो चुके हैं वहां पे अपन चेंज कर देंगे। जैसे ये वाला पार्ट क्या होगा, 39, और ये वाला पार्ट क्या होगा, 26। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 39 माइनस 14, 25 मिलेगा। और ये अपने को कितना मिलेगा, 26 में से 7 जाएगा तो 19 मिलेगा, और ये प्लस का सिंबल होगा। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 इसको दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारी करेक्शन कहां की हुई है, 13 पे हुई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं, LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS। आफ्टर दैट वेरीफाई हो गया करके हम लोग लिख देंगे 3 क्रॉस 3 वेरीफाई। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9, इफ A bar, B bar, C bar are given, then find 1 and 2। ये अपने को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। इसके बाद जो है ना, आर द रिजल्ट्स एंड जस्टिफाई। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले तो ये 2 फाइंड आउट करना है, इसके बाद जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया क्या वो सेम आ रहे हैं क्या, वो भी बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखो क्या गिवन है, A क्रॉस B क्रॉस C गिवन है। ऐसे ही भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, B क्रॉस C। सो B क्रॉस C कैसे फाइंड आउट करेंगे, IJK के फॉर्म में, IJK। B का कोफिशिएंट क्या देख के बता, 1 2 0, एंड C का जो कोफिशिएंट है 2 1 -2 है। तो यहां से I आउटसाइड जाएगा, रो कॉलम गया -4, ये 0 रहेगा। फिर -J जाएगा आउटसाइड, रो कॉलम जाएगा तो -2 0 रहेगा। फिर प्लस K आउटसाइड जाएगा तो 1 1 था 1 -2 2 सा 4 होगा। तो यहां से -4I -2J -3K, ये अपने को मिलेगा B क्रॉस C बार। देन A क्रॉस B क्रॉस C अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये भी क्या होगा, मॉडुलस में IJK। A का कोफिशिएंट देखो क्या, 1 -2 0 है, एंड B क्रॉस C का कोफिशिएंट क्या, -4 -2 -3 है। यहां से I जाएगा, -3 इंटू -2 करेंगे तो 6 मिलेगा, बीच मिडल में माइनस का साइन, -2 0 तो 0, 0 को नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। -J, -3 1 था -3, 0 का वैल्यू कुछ नहीं, -2 1 था -2, -4 2 सा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8। यहां से 6I मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 3J मिलेगा, और ये -10K। ये क्या मिला अपने को, A क्रॉस B क्रॉस C। जो अपने को फर्स्ट वाला पूछा था इसका आंसर ये हो गया स्टूडेंट। गॉट इट। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे, जो सेकंड वाला हो जाएगा। देन दोनों का रिजल्ट सेम है या नहीं वो भी चेक कर लेंगे। नाउ फर्स्ट A क्रॉस B फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। IJK, A क्या है 1 -2 0, और B का वैल्यू क्या 1 2 0। तो यहां से क्या मिलेगा, I आउटसाइड जाएगा तो ये 0 होगा, ये भी 0 ही हो जाएगा, -J, ये रो ये कॉलम जाएगा तो 0 0 ही होगा। फिर बाद में K आउटसाइड निकलेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 मिलेगा और माइनस माइनस प्लस 2 मिलेगा। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, 4K सिर्फ मिलेगा A क्रॉस B का वैल्यू। नाउ
ए क्रॉस बी के साथ अपने को अभी क्या करना है, सी करना है। क्रॉस सी करेंगे आई जे के, तो ए क्रॉस बी का जो कोफिशिएंट है सिर्फ 4k, तो 0 0 यहाँ पे 4 आ जाएगा, और सी का कोफिशिएंट क्या है 2 1 -2 है। ना यहाँ से आई आउटसाइड जाएगा, 2 इंटू 0 0 होगा, -4 यहाँ पे आएगा। ना माइनस जे, ये रो ये कॉलम जाएगा, -2 0 0 -4 2 8, तो यहाँ से k निकलेगा, 1 0 0 2 0 0 0 मिलेगा। तो यहाँ से a क्रॉस b क्रॉस c करना है तो क्या मिलेगा, -4 इंटू आई -4 है, माइनस माइनस प्लस 8g हो जाएगा। सो नाउ फोकस, दोनों हमने निकाल लिया ना, दोनों का रिजल्ट सेम है क्या देखो। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, a क्रॉस b क्रॉस c, जो हमने फाइंड आउट किया इज नॉट इक्वल टू व्हाट, a क्रॉस b क्रॉस c के। तो आर द रिजल्ट सेम, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग रिजल्ट इज नॉट सेम। बट इट स्टूडेंट, ये भी सिंपल ही था। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे वेक्टर चैप्टर का, वो है शो दैट। शो करना है इसके अंदर अपने को, लेकिन शो करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हम लोग ने डायरेक्ट ऐसे मॉडुलस के थ्रू फाइंड आउट किया, डिटरमिनेंट के थ्रू। क्यों फाइंड आउट किया था, क्योंकि ए बी सी का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन था, बट राइट नाउ ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, बट जीरो प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी गिवन है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ध्यान से, पहले ये जो ए बी है ना, ए डॉट करेगा बी के साथ और सी बाहर रहेगा, बट ये कहां पे रहेगा, माइनस में। अब ए सी के साथ जाएगा तो प्लस रहेगा, ए डॉट सी करेगा, मल्टीप्लाई क्या होगा उसका भी बी होगा। क्या किया मैंने, आपको समझ में आया। हम रिपीट अगेन, अभी ए बी सी लिया ना, कुछ और ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले पी को क्यू के साथ डॉट करा सकते हैं, पी डॉट क्यू, और मल्टीप्लाई क्या करेगा आप, आर। बट ये फर्स्ट वाला हमेशा माइनस में होता है, सेकेंड वाला हमेशा प्लस में होता है। तो पी आप किसके साथ डॉट करेगा, आर के साथ डॉट करेगा, आउटसाइड क्या निकलेगा, अभी क्यू आउटसाइड निकलेगा। समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। इसे रफ कर देता हूं मैं। अब ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर अपने को ये प्रूफ करना है तो सोल्यूशन में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एलएचएस। कंसीडर एलएचएस। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी है। नाउ जो अपनी प्रॉपर्टी है, अगर इसमें मैं ए डॉट बी करता हूं तो ए डॉट बी ये हो जाएगा, बट माइनस आएगा, आउटसाइड क्या जाएगा, सी, प्लस अभी ए डॉट सी होगा, ये बाहर क्या निकलेगा, बी। ये फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट। ना सेकेंड के लिए जाते हैं, अब ये बी सी के साथ जाएगा तो बी डॉट सी करेगा, बट बाहर क्या निकलेगा, माइनस, ए मल्टीप्लाई करेगा। ना बी ए के साथ जाएगा तो प्लस रहेगा, सेकेंड वाला हमेशा। सो बी डॉट ए होगा, बाहर क्या निकलेगा, सी। सिमिलरली फर्स्ट के साथ जाएगा तो माइनस होगा, माइनस सी डॉट ए, आउटसाइड क्या निकलेगा, बी, फिर प्लस सी डॉट बी, आउटसाइड क्या निकलेगा स्टूडेंट, ए। नाउ जरा सा फोकस और आंसर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। नाउ माइनस, आपको ये तो पता होगा ना, अगर ए डॉट बी है तो उसको हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं। डॉट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट, क्रॉस में हो सकता है, क्रॉस में साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी सी, यहाँ सी बाहर है और कहां पे सी है, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन डैश मारा उसको ध्यान से देखो आप लोग, और यहाँ पे बी सी है और बी सी यहाँ पे भी है, ये स्टार मार्क वाले को ध्यान से देखो, और इसको भी ध्यान से देखो, डॉट वाले को।
तीन चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे। नाउ ये माइनस लगता हूं मैं, बी को पहले लिख देता हूं, बी डॉट ए, ये सी बार ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा इसको नीचे से लिखते हैं बिकॉज ये प्रॉपर्टी हमने बताई है यहाँ पर। सो बी डॉट ए यहां से होगा, माइनस आउटसाइड रहेगा सी बार, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सी डॉट ए बार, बार क्या रहेगा बी बार, और इसको क्या करते हैं सी डॉट बी बार, बार क्या रहेगा अपने को ए बार। बाकी लास्ट के दिन सेम कॉपी पेस्ट करो। नो सी माइनस बी डॉट ए सी प्लस बी डॉट ए सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ सी डॉट ए बी प्लस में यहाँ पे सी डॉट ए बी माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली अपने को क्या मिला यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना LHS इज इक्वल टू वॉट RHS, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल टू वॉट 0। हेंस प्रूफ। होप ये वेक्टर जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना, हाई वेटेज है, ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। थैंक यू।